गाइस, अपने उत्तर भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि विकास की अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं और इन्हीं में से एक राज्य है पंजाब। पंजाब में देश के कुछ सबसे बेहतरीन बुनियादी ढांचे हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में भारत के राज्यों के बीच इस दौड़ में पंजाब भी अन्य राज्यों से पीछे नहीं है। हालांकि कुछ दिनों से पंजाब में गिरावट देखने को मिल रहा है। 2 रीजन है जिसको अपने लोग लास्ट में देख लेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग पंजाब के ग्रोथ के बारे में जानेंगे, पंजाब के टॉप 10 बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, किस तरह से पंजाब कनेक्टिविटी और बेहतर बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पंजाब के टॉप 10 बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जो पंजाब का कायाकल्प करने वाले हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, नंबर 1 पर है लुधियाना हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ गाइस, पंजाब में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है जिसको कि आधिकारिक तौर पर शहीद करतार सिंह सरभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, जिसे हलवारा हवाई अड्डा लुधियाना के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब के हलवारा में बन रहा है, इसलिए इसको हलवारा एयरपोर्ट बोला गया। ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र विकास प्राधिकरण GLADA इन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 161.27 एकड़ जमीन खरीदी है। एयरबस A320 और बोइंग 737-700 विमान यहाँ पर ठहरेंगे। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करके शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लुधियाना शहर निर्माण स्थल से 32 मील दूर है। लुधियाना आर्थिक रूप से तेजी से विकसित हो रहा है और नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस प्रगति को और भी बल मिलेगा। लुधियाना और भी तेज गति से आगे जाएगा। हवाई अड्डे के निर्माण से आसपास के शहरों को लाभ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे प्रमुख घरेलू और विदेशी स्थानों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी की कमी के कारण लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों की कई कंपनियां गतिरोध का अनुभव कर रही है। हवाई अड्डे के खुलने के बाद उनके विकास में तेजी आने की संभावना है। तो ये वाला जो एयरपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वाले एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो ला दूंगा विथ लेटेस्ट अपडेट कि इसका कितना काम पूरा हुआ। नाउ नंबर 2 पर है अमृतसर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार पूरे भारत में लगभग 1350 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का विकास कर रही है, रीडेवलपमेंट कर रही है। उसी में से एक है अमृतसर रेलवे स्टेशन, जिसको कि काफी भव्य तरीके से पुनर्विकसित किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प होने वाला है। भारतीय रेलवे इसे पूरी तरह से नया रूप देने की तैयारी कर रही है। इस वाले स्टेशन पर अब आपको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी मिलेगी। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जिसमें भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड इनके द्वारा इस वाले रीडेवलपमेंट पर कार्य किया जाएगा। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर विशिष्ट और प्राचीन सिख वास्तुकला देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक विशाल कमल के आकार का तालाब भी होगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि इस वाले स्टेशन के पुनर्निर्माण पर करीब 3000 करोड़ रुपया खर्च होने की उम्मीद है। नंबर 3 पर है मोहाली बाईपास। गाइस, NHAI के द्वारा अब जीरकपुर और पंचकुला के बीच एक बाईपास के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। ये बाईपास पंचकुला के सेक्टर 24-26 से डिवाइडर के जरिए जुड़ेगा और फिर जीरकपुर पटियाला रोड पर एयरपोर्ट चौक से चंडी मंदिर और NH5 से जुड़ेगा। यह बाईपास बीच में पंचकुला यमुनानगर हाईवे अर्थात NH 344 इसको भी पार करेगा। इसके बनने से दिल्ली से चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। 19 किलोमीटर लंबे इस बाईपास की चौड़ाई 200 फीट होगी। इसके लिए 8000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। नंबर 4 पर है अमृतसर हवाई अड्डे का विस्तार। अमृतसर में हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अकॉर्डिंग श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास 300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस राशि में से 240 करोड़ रुपये का उपयोग एकीकृत यात्री टर्मिनल के विस्तार के लिए किया जाएगा। इस विस्तार के बाद हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या 25 लाख से बढ़ करके डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, 55 लाख हो जाएगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि अमृतसर हवाई अड्डे को और अधिक आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एप्रॉन पार्किंग के निर्माण और वर्तमान टर्मिनल भवन के निम्नीकरण के लिए 60 करोड़ रुपये एकीकृत किए गए हैं। नंबर 5 पर है लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे, जो कि 91 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा।
लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे जो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे पर स्थित मानेवाला गांव को पंजाब में रूपनगर अर्थात रोपड़ के निकट भियोरा गांव से जुड़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये एक एक्सप्रेसवे है जो कि एक्सेस कंट्रोल होगा, प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग है जिसको कभी 4 लेन बनाया जाएगा, फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ाया जाएगा। ये वाला एक्सप्रेसवे NHAI के द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना चरण 2 के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत इस 19.5 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को विस्तार किया जा रहा है। नंबर 6 पर है अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। आई होप कि आप में से कई सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसे आप भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो करीब 1300 किलोमीटर लंबा है और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे ये 1257 किलोमीटर लंबा है। लेकिन वो जो एक्सप्रेसवे है वो 8 लेन का होगा, उसमें और भी जगह छोड़े गए हैं। इसको 4 लेन या 6 लेन बनाया जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 754 उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वाले राजमार्ग का निर्माण भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको कि EC3 के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग भटिंडा, बाड़मेर, जामनगर इन क्षेत्रों को काफी ज्यादा करीब लाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जामनगर में 3 प्रमुख तेल रिफाइनरी मौजूद है और ये भारत का पहला राजमार्ग है जो कि 3 बड़े रिफाइनरी को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और ये रिफाइनरी कोई ऐसे वैसे रिफाइनरी नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला रिफाइनरी है जिसको कि जामनगर गुजरात में बनाया गया है। NHAI के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। गुजरात और राजस्थान की राज सीमाओं को नेशनल हाईवे 754A के संतालपुर खंड से जोड़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो पंजाब में तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसकी लागत 80,000 करोड़ रुपया है जो अपने आप में काफी ज्यादा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ये टक्कर देगा। हालांकि अगर आप इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है पंजाब का दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो कि पंजाब को देश की राजधानी दिल्ली से आसानी से कम समय में जोड़ेगा। पंजाब के किसान अपने चीजों को इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से बड़े बड़े मार्केट में उतार पाएंगे, ले जा पाएंगे। इस वाले प्रोजेक्ट को भी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है जो कि एक न्यू ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली। 670 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे जम्मू कश्मीर के कटरा दिल्ली के बहादुरगढ़ से जुड़ने का काम करेगा। ये दिल्ली के बहादुरगढ़, नकोदर और गुरदासपुर से होते हुए जम्मू और कश्मीर के कटरा पहुंचेगा। दुख की बात यह है कि पंजाब में ही इस वाले प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के किसानों के द्वारा इस वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रहा था। दिल्ली वाले सेक्शन, हरियाणा वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन पंजाब के लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है। पंजाब की कहानी थोड़ी सी अलग है, ये चीज नहीं होना चाहिए। दिल्ली से नकोदर तक ये एक्सप्रेसवे 397 किलोमीटर लंबा होगा। इसका जो दूसरा भाग है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5A, ये अमृतसर से नकोदर तक 99 किलोमीटर लंबा होगा। नंबर 8 पर है जालंधर रिंग रोड, पंजाब, लुधियाना, जालंधर। ये नामी था अपने आप में और आज भी नामी है और ये तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जालंधर रिंग रोड का निर्माण नकोदर रोड पर कंग साहबू गांव से शुरू हुआ है। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा होगा। नई दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे इसके पास के गांव से अमृतसर और जम्मू के लिए 2 लेन में विभाजित हो जाएगा। जालंधर रिंग रोड जालंधर को काफी ज्यादा आगे लेकर के जाएगा। जालंधर अपने आप में एक आधुनिक शहर है। जालंधर में इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नंबर 9 पर है एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर पटियाला, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर। इसके अंतर्गत रायपुर पटियाला पंजाब में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित IMC को NH44 के माध्यम से सरहिंद, सराय बंजारा और राजपुरा इनमें पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के स्टेशन तक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से लाभ होगा, क्योंकि पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा इसका निर्माण वर्तमान दिल्ली अमृतसर BG रेल लाइन के साथ NH44 के साथ किया जा रहा है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। स्पेशली इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर, DFC कॉरिडोर बिजनेस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 पर है शाहपुर कंडी जल विद्युत प्रोजेक्ट। भारत के पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में प्रस्तावित शाहपुर कंडी बांध मौजूदा रंजीत सागर बांध के नीचे रावी नदी पर स्थित है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पंजाब राज्य में अतिरिक्त 5,000 हेक्टेयर भूमि और जम्मू कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। पंजाब की जो अपर बारी दोआब नहर है वो 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है और यह प्रोजेक्ट
उस भूमि पर सिंचाई सुविधा को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी। इस परियोजना के पूरे होने के बाद पंजाब में 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। पंजाब में हमें और भी कई सारे डैम को बनाने की जरूरत है जो कि पानी को कंट्रोल करे। तो यहाँ पर हमने टोटल पंजाब के करीब 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जाना। इसके अलावा भी पंजाब में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं पंजाब के प्रोजेक्ट पर पार्ट 2 ला दूंगा, जहाँ पर हमें और भी कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।